आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग थर्मोप्लास्टिक पेंट के द्वारा रोड पे मार्किंग कैसे की जाती है उसके बारे में समझेंगे। जब हम किसी हाईवे पे ट्रेवल कर रहे होते हैं तो उसमें थर्मोप्लास्टिक पेंट के द्वारा की गई सॉलिड लाइन, ब्रोकन लाइन, सेवरल मार्किंग इत्यादि हम लोग देखते हैं, जो कि ट्रैफिक की कंट्रोल करने के काम में आती है। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है थर्मोप्लास्टिक पेंट के द्वारा पेंटिंग करने के लिए, उसमें एक प्री हीटर की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम लोग मटेरियल को लगभग 200 से 220 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हीट करते हैं। वो जो पाउडर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में बन जाता है, उसमें स्टीयरर होता है। जिस स्टीयरर से उसको घुमाते रहते हैं सो दैट उसमें फिल्म फॉर्मेशन ना हो, तो पूरा उसको घुमाते रहते हैं और उसको 220 डिग्री तक हीट करते हैं। तो उसे लिक्विड फॉर्म में, जो पाउडर फॉर्म में थर्मोप्लास्टिक पाउडर रहता है, जो डिफरेंट एवर मिले रहते हैं, जिसमें रेजिन होता है और टाइटेनियम ऑक्साइड होता है और ग्लास बीड्स होंगे या कैल्शियम कार्बोनेट चूना होगा, वो सबको एक प्रोपोर्शन में मिक्स करके एक पाउडर फॉर्म में आता है। उसको हम लोग इसमें हीट करके लिक्विड फॉर्म में बनाते हैं, जो कि लगभग 220 डिग्री सेंटीग्रेड में विस्कस हो जाता है। फिर इसके अलावा हम लोगों को एक रोड मार्किंग मशीन की जरूरत पड़ती है, जो कि मैनुअल ऑपरेटेड हो सकती है, सेमी मैकेनिकल हो सकती है या फुली ऑटोमेटिक हो सकती है। तो उसके लिए एक हम लोगों को रोड मार्किंग पेंट के लिए एक मशीन की जरूरत पड़ती है, जिसमें शू लगा हुआ होता है। उससे हम लोग पेंटिंग का कार्य करते हैं। तो जो ये रोड मार्किंग की जो मशीन आती है, जिसमें ट्रफ होगा, उसमें कैटल होगी और हैंडल होगा, गाइड होगी, इनका कास्ट लगभग मार्केट में जो मैनुअल है 70,000 रुपए से लेकर 1,10,000 रुपए तक के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी अवेलेबल है, ये मैनुअल वाले। उसके बाद जब हम सेमी ऑटोमेटिक में जाते हैं तो लगभग 8 से 9 लाख रुपए के बीच में, और फुली ऑटोमेटिक तो डिपेंडिंग अपॉन देयर फीचर उसका कास्ट होता है। तो जो फील्ड में हम लोग यूज करते हैं, जनरली दिस मशीन इज बीइंग यूज्ड फॉर द फील्ड एप्लीकेशन। जहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट हैं वहाँ सेमी ऑटोमेटिक या फुली ऑटोमेटिक मशीनें यूज में लाई जाती हैं। इसके जो कंपोनेंट होते हैं, इसमें पेंट इनपुट की एक कैटल होगी स्टेनलेस स्टील हीट की, जिसमें हम लोग प्री हीटर से मटेरियल को ट्रांसफर कर लेते हैं। स्टेनलेस स्टील की होती है प्रिजर्वेशन कैटल। इसमें भी स्टीयरर लगा होता है, सो दैट वो जमे ना, और उसको बीच में चलाते रहते हैं, ताकि मटेरियल यूनिफॉर्मली, जो हमारा मोल्टन मटेरियल है, यूनिफॉर्मली रहे। और उसमें पेंट को हम लोग ऊपर से डालते हैं। इसके बाद जो टाइप 2 की ग्लास बीट जो 250 ग्राम पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से पड़ती है, उसके लिए एक बकेट रहती है, जिसमें हम लोग उसको फिल कर लेते हैं, या कंटेनर या जो भी कह सकते हैं। और एक हमारे पास ट्रफ होता है, जिसमें इसके द्वारा मटेरियल ले लेते हैं। उसके नीचे जैसे ट्रफ है, इसमें मटेरियल ले लेते हैं, और उसके नीचे जो उसके दूसरे साइड देखें तो शू लगा रहता है, जो कि थिकनेस को मेंटेन करता है। जैसे 2.5 mm थिकनेस की ही हम लोग थर्मोप्लास्टिक पेंट करते हैं, उसमें बगल में एक शू लगा रहेगा, और यहाँ एक छोटी ओपनिंग रहती है, जिससे क्या कहते हैं, लिक्विड जो है इस अंदर फ्लो करता है और इस शू के द्वारा थिकनेस करता है। और एक हिसाब से 1.5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसको हम लोग मूव करते हैं, तो एप्लीकेशन होते चला जाता है। तो और जो ये प्री हीटर होता है, लगभग ये 400 केजी का लेते हैं कैपेसिटी का प्री हीटर। तो इसका जो कास्ट आता है लगभग 1,15,000 से 1,50,000 के बीच में रहता है। स्टेयर को घुमाने के लिए एक 5 HP की अलग में मोटर लगी रहती है, जिससे कि स्टेयर घूमता है। ये हाइड्रोलिक भी होता है, डिपेंडिंग ऑन द कास्ट इसको हाइड्रोलिक भी बनाया जा सकता है। बट पर्पज यही है कि जो स्टेयरर है, इसके अंदर जो स्टेयरर है, उसको क्या कहते हैं, एक यूनिफॉर्मली रोटेट करते रहे, ताकि मटेरियल यूनिफॉर्मली कंटेनर में बना रहे। तो जो रोड मार्किंग के पहले जो सरफेस प्रिपरेशन होता है, उसमें मेन है कि हम लोगों को जो पेमेंट का टेम्परेचर हो, दैट शुड नॉट बी मोर लेस देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 50 डिग्री फ़ारेनहाइट और 10 डिग्री सेंटीग्रेड से राइजिंग होना चाहिए, शुड बी राइजिंग मोर देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और यदि ठंडी में फील हवा चल रही तो भी 7 डिग्री सेंटीग्रेड से
ज़्यादा चिल हवा नहीं होना चाहिए। तो इन सबका ख्याल रख करके ही करना चाहिए। 10 डिग्री सेंटीग्रेड से डाउन है तो वी शुड नॉट डू दी थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग। मॉइस्चर जो जिस रोड पे हम लोग करते हैं, जैसे बरसात और हम करने लगते हैं, शुड नॉट डू, बिकॉज जो फिल्म फॉर्म हो जाएगी और ठीक से एडहेसिव नहीं होगा। तो फ्री फ्रॉम दी मॉइस्चर होना चाहिए। रोड सरफेस मस्ट बी क्लीन एंड ड्राई प्रायर टू दी एप्लीकेशन एंड फ्री फ्रॉम आयल, डेब्रीज एंड डस्ट। जो भी उस पे आयल, डेब्रीज एंड डस्ट है, उसको भी अच्छे से साफ कर लेना चाहिए बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ द रोड मार्किंग। जो भी ग्रीस है, आयल है, या जब ट्रकें चल रही होती है उसका आयल वगैरह रहता है, तो उसको बाकायदे थारोली क्लीन करना चाहिए, अदरवाइज उस पर स्टिक नहीं करेगा और फिर वो पर्पज ही फ्यूटाइल हो जाएगा। तो क्लीनिंग करने के लिए हम लोग ब्रश से या कंप्रेसर से, जो ज़्यादा डर्ट है, डस्ट है, तो उसको हम लोग कंप्रेसर से उड़ा देते हैं। अदरवाइज वी कैन क्लीन विद द मैकेनिकल ब्रूमर। तो उससे सरफेस को क्लीन कर लेते हैं, फिर बचा खुचा जो भी रहता है उसको ब्रश से निकाल देते हैं, सो दैट सरफेस टोटली क्लीन बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ द थर्मोप्लास्टिक पेंट। तो जब हम थर्मोप्लास्टिक पेंट स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम लोगों को जो थर्मोप्लास्टिक पाउडर, जो कि 18% उसमें रेजिन रहेगा, उसमें टाइटेनियम ऑक्साइड लगभग 10% रहेगा, चूना लगभग 42% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब कंपोनेंट उसके अंदर में रहेंगे, क्लास में 30% के आसपास होनी चाहिए। तो जो मैन्युफैक्चरर होता है उसमें उन कंपोनेंट को मिला करके अपने पग मिल में या फैक्ट्री में बनाता है। 25 केजी के बैग में उसको जनरली सप्लाई करता है। तो उसमें मैन्युफैक्चरर के द्वारा मैक्सिमम एप्लीकेशन टेम्परेचर भी दिया रहेगा कि जो एप्लीकेशन है मैक्सिमम टू, जैसे इस बाइक पे लिखा है 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो लोहे से आप मटेरियल जलने लगेगा, उसका जो एडवांटेज नहीं मिलेगा। इट शुड बी मैक्सिमम 200 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम सेफ हीटिंग टेम्परेचर, जो प्री हीटर में करते हैं तो 220 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हीट इसको नहीं करना है। तो जो प्री हीटर में हम मटेरियल को डिस्चार्ज के, जैसे 12 बाइक का है तो हम 12 बाइक इसमें मटेरियल डालेंगे, इसमें बर्नर के थ्रू हम लोग बर्न करेंगे। तो और स्टेयर को लगातार चलाते रहेंगे। तो इसमें जो इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है दैट शुड नॉट एक्सीड 220 डिग्री सेंटीग्रेड। मैन्युफैक्चरर द्वारा बैग पर जनरली लिखा रहता है, उसको देख लेना चाहिए कि कितना उसके द्वारा प्रिस्क्राइब टेम्परेचर है एट व्हिच इट शुड बी हीटेड। वंस हीट हो जाता है देन वी टेक इट इन पर, जो हमारी ट्राली है या उसके ऊपर में जो हमारा कार्ट बोलते हैं, तो कार्ट में हमारा टाइटल रखा है, उसमें हम लोग ले लेते हैं। लगभग इसमें 75 केजी मटेरियल हम लोग ले सकते हैं। तो 75 केजी मटेरियल इसमें डिस्चार्ज कर लेते हैं एंड देन वी टेक इट टू द साइड। उस फिर टाइटल को या कार्ट को हम लोग साइड के ऊपर में लेकर के जाते हैं। साइड में जाने के बाद में हम लोग को उसका टेम्परेचर मेजरमेंट करना चाहिए। यदि गन टाइप की थर्मोमीटर है तो उससे, अदरवाइज विद दिस वी शुड measure the temperature. It should be more than 165 डिग्री सेंटीग्रेड और 170 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम 200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए सेल्सियस। उसको हम लोग मेजर कर लेते हैं। वंस मेजरमेंट इज ओके, उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन चालू करते हैं। उसके लिए लाइन मार्किंग कर लेते हैं टू गाइड द कार्ड। उस कार्ड को गाइड करने के लिए उसमें टेलीस्कोपिक बूम लगी रहती है, उसको हम लोग गाइड करने के लिए एक लाइन मार्किंग पहले कर लेते हैं। फिर उसके साथ साथ सफाई, एक बार तो हम लोगों ने सफाई की है, डेब्रीज को सबको हटाया है। उसके अलावा भी हम लोग साथ के साथ ग्रूमिंग करते रहते हैं, सो दैट कोई बाद में स्टेनलेस मटेरियल आया है तो वो साफ हो जाए। तो फिर एप्लीकेशन इसका चालू कर देते हैं। एक गाइडलाइंस के साइड लाइन इन ऑपरेटर के द्वारा दी जा सके, प्रॉपर सुपरविजन के तहत सफाई करते हुए एक आइडियल कंडीशन में इस काम को किया जा रहा है। पीछे सेफ्टी का भी ख्याल किया गया है। तो इस तरह से वहाँ पे जो भी करे तो जो भी सेफ्टी प्रोविजन है, सेफ्टी प्रोविजन करने के बाद में लाइन को मार्क करने के बाद ऑपरेटर इसको इस काम को करना चाहिए। यदि इसका एक है कि हम जो थिकनेस डाल रहे हैं दैट शुड बी 2.5 हो, उसको मेजर करने के लिए कोई भी पेपर लेकर को स्टिक कर देते हैं। जब हमारी मतलब कि जो उसमें हम कार्ड से अपना एप्लीकेशन कर रहे हैं उसका जो पेंटिंग इसके ऊपर में ले लेते हैं और इसको हम लोग वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हैं। जैसे इस केस में 2.53 है तो इट्स ओके। बहुत ज़्यादा थिक रहेगा तो भी फिल्म बन के उखड़ जाएगा, बहुत थिन रहेगा तो जल्दी गिर जाएगा। तो इसका भी बीच बीच में हम लोगों को
थिकनेस मेजरमेंट करते रहना चाहिए कि जो हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं यूनिफॉर्मली हो रहा है या नहीं। कभी कभी जो उसका शू है घिस जाता है तो थिकनेस कम हो जाता है, या कभी कभी सरफेस अनड्यूलेटेड है तो थिकनेस ज़्यादा जाता है। तो कैसे करना है इसको बीच में मेजर करने से हम लोग उसको कंट्रोल कर पाते हैं। तो जो इसका जो मटेरियल हम लोगों ने ले किया उसकी जो प्रॉपर्टी दी गई है इसमें IRC 35 में रेट्रो रिफ्लेक्टिविटी IRC 35 में दी गई है, दैट शुड बी 120 मिली कैंडला पर मीटर स्क्वायर पर लक्स। इसका जो स्पीड है इसमें जब 65 टू 100 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी ट्रेवल कर रही हो तो जो उसका रिफ्लेक्टिविटी है 120 MCD पर एम स्क्वायर पर लक्स होना चाहिए। और जो मोड्स में दिया गया डे टाइम लिमिनांस एट 45 डिग्री 65% मिनिमम दिया गया है, ये आपको 249 के हिसाब से है। ड्राइंग टाइम 15 मिनट मैक्सिमम, 15 मिनट से ज़्यादा ड्राइंग टाइम नहीं लेना चाहिए। क्रैकिंग, नो क्रैकिंग, यदि हम एप्लीकेशन कर रहे हैं वहाँ कोई जब हम थर्मोप्लास्टिक से एप्लीकेशन के साथ साथ तो क्रैक दिखाई पड़ता है, इसमें मटेरियल नॉट गुड, सो नो क्रैकिंग। शार्पनिंग पॉइंट 102 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 प्लस माइनस 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड। आस्टो D36 में दिया गया है, मोड्स में भी दिया गया है, और जो इसका रिलेवेंट कोड है STM D36, और इसकी रेजिस्टेंस 45 से ज़्यादा होगी, मोर देन 45, मोर देन 45। तो इस तरह का प्रॉपर्टी जो थर्मोप्लास्टिक पेंट हम करते हैं उसकी प्रॉपर्टी मोर्स और IRC 35 में दी गई है, इसके अनुसार करना चाहिए। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड हाउ टू डू द रोड मार्किंग, a good quality road marking on the pavement. Thank you.